बना दिया। प्रधानमंत्री, एक सवाल है जो कम से कम मुझे ट्रबल करता है, मुझे कहीं ना कहीं ये देखकर तकलीफ होती है। वो है कि जिस तरह का हम एक वाकया देख रहे हैं, प्रज्वल रेवन्ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके पिताजी, उनके फार्म हाउस से एक महिला, एक हेल्पर मिली है कल, और जिस तरह के वीडियोस 2976 वीडियोस की बात की जा रही है और वो आदमी भाग जाता है देश से। इस पर हम क्या करेंगे? क्या हम लाचार मजबूर हैं? क्या हम वापस लाएंगे? इस पर न्याय कैसे मिलेगा महिलाओं को? पहली बात है, ये कानून व्यवस्था का मुद्दा है। अगर बंगाल में इस प्रकार का घटना होती तो बंगाल की सरकार जिम्मेवार है, गुजरात में होती है तो गुजरात की समाज जिम्मेवार है, आंध्र में होती तो आंध्र की सरकार, तेलंगाना में होती और कर्नाटका में होता कर्नाटका की सरकार जिम्मेवार है कदम लेने के लिए। दूसरा, एज फार एज मोदी इज कंसर्न, एज फार एज बीजेपी इज कंसर्न, एज फार एज अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, मेरा साफ मत है कि ऐसे अत्याचारियों को जरा भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए और जो भी कानूनी रास्ते हो उनका भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन ये 2900 या 3000 या 5000 जो भी हो, एक दिन की तो होगी नहीं। इसका मतलब तबका है जब वो इनके सरकार के भागीदार थे, देवेगौड़ा जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टनर में थे, तबका है। इसका मतलब उन्होंने सरकार में रहते हुए ये सारा इकट्ठा करके रखा और चुनाव में भी एक निश्चित समाज के लोगों का मतदान पूरा हो गया, वो ब्लॉक वोकलिगा का, उसके बाद उसको बाहर लाना और उसको विदेश बाहर भेजने के बाद बाहर लाना, ये बहुत ही शंकास्पद है खेल। कि भाई आप अपने राज्य से जाने दे रहे हो, अगर आपके पास जानकारी है तो अपने वॉच रखते, एयरपोर्ट पर रखते, आपने कुछ किया नहीं, भारत सरकार को कभी इन्फॉर्म नहीं किया आपने। इसका मतलब ये उनका राजनीतिक खेल है और उनको मालूम है कि ये उनके कार्यकाल के सरकार में जब उनकी भागीदारी थी तब का ही उन्होंने जमा करके रखा हुआ है। मेरा मुद्दा वो नहीं है, मेरा मुद्दा है किसी भी गुनहगार को बख्शा नहीं जाना चाहिए। हमारे देश में एक खेल बंद होनी चाहिए। वापस लाएंगे? वापस लाना भी चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कोई इफ्स एंड बट्स नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, एक बड़ा मुद्दा जो इस चुनाव में बेरोजगारी और महंगाई की बात विपक्ष करता है कि महंगाई बहुत बढ़ी हुई है और बेरोजगारी पर आपका जो रुख है कि भाई 5 साल पहले आपने कहा था कि उस पर रोजगार के डेटा पर जो है उसकी विश्वसनीयता पर आपने प्रश्न उठाए थे। क्या बेरोजगारी और महंगाई आपकी सरकार के लिए चुनौती है और जो सवाल उठ रहे हैं उस पर आपका रिएक्शन? पहली बात है कि आज अवसर ही अवसर है। हमने चुनौतियों को चुनौती दे करके अवसर में परिवर्तित किया है, लेकिन आवश्यकता ये है कि चीजों को हकीकतों के आधार पर देखा जाना चाहिए। एक्यूरेट सोर्स से जो डेटा मिलता है उसको आधार पर, अब जैसे पीएलएफएस का डेटा, उससे तो विश्वसनीय मानोगे आप, पीएलएफएस के डेटा को तो विश्वसनीय होगा। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। उसी प्रकार से ग्रामीण बेरोजगारी, यानी हर जगह पे आया कि भाई ग्रामीण इकोनॉमी बढ़ी है, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी घटी है, ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिविटी बढ़ी है, इकोनॉमी का सेंटर बनते जा रहे ग्रामीण। 2017 से लेकर के 2023 के बीच लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पिछले दिनों से सबसे ज्यादा बढ़ा है। 2017 49.8% लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023 में लगभग 58% हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे? बेरोजगारी दर 6% थे, अब करीब करीब 3% हो गया है। इसको क्या कहेंगे? नारी शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही है। 10 साल में 10 करोड़ महिलाएं विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में एक्टिव हुई है, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी के काम करती है। और 1 करोड़ लखपति दीदी, और अभी मेरा लक्ष्य है 3 करोड़ लखपति दीदी का
ईपीएफओ में 6 करोड़ लोगों से ज्यादा रजिस्ट्री होती है। वो तो ऐसे नामकरण नहीं है, वो तो कैश मिलता है तब बनता है जी। सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब दोनों बढ़ाई गई है। मुद्रा योजना, लाखों लोगों को हमने बिना गारंटी लोन दिए और एक एक व्यक्ति ने एक एक 2-2 लोगों को रोजगार दिया। नए सेक्टर्स के लिए हमने स्पेस खोल दिया। हमने स्टार्टअप देखिए, पहले के ज़माने में 200-300 स्टार्टअप थे, आज करीब 1.25 लाख स्टार्टअप्स हैं और टियर 2, टियर 3 सिटी के अंदर